हाय गाइस, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे और 5.2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है ये फैक्टराइज आपने करना है इनको। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से फैक्टराइज करें। सबसे पहले आप इस वैल्यू को देखो x पावर 4। ठीक है, x पावर 4 किसका स्केयर होता है यार। x पावर 4 x स्केयर का स्केयर होता है ना, ऐसे ही है। तो यहाँ पे एक्स स्केयर आ जाएगा। अच्छा, और दूसरी वैल्यू ये 64 है, तो 64 किसका स्केयर होता है, 8 का स्केयर होता है। ठीक हो गया। अब ये दोनों तो स्केयर आ गए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देते, जो कि होता है इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे यार कुछ वैल्यूज ना खुद से ऐड कर देंगे। कौन सी वैल्यूज, आप यहाँ पे ऐड कर दो +2, इधर आ जाएगा एक्स स्केयर और इधर आ जाएगा 8। ठीक है, इसी तरह से -2 एक्स स्केयर और इधर आ जाएगा 8। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखिए ये दो वैल्यूज खुद से ऐड की ना, तो ये और ये तीनों वैल्यूज मिलके एक फार्मूला बन रहा है ना आपके पास। मैं वो फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। आ जाएगा आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्केयर। ये फार्मूला बनता है कि नहीं बनता, बनता है ना। तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 8 और यहाँ पे आ जाएगा होल स्केयर। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा -16x²। ये दो मल्टीप्लाई होकर 16x² आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू एक स्केयर, इसको आप a कंसिडर कर लो और इसको b कंसिडर कर लो, तो ये a² माइनस b² हो गया ना। अभी भी नहीं समझ आई होगी, रुको यार एक स्टेप और कर लेते हैं, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। ये एक स्केयर आ गया, दूसरा ये 4x और ये स्केयर हो गया। ठीक है, 16 का स्केयर क्या होता है, 4 का स्केयर 16 होता है ना, तो ये आ जाएगा। तो अब देखो ये ए स्केयर है, ये बी स्केयर है। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा है, यहाँ पे फार्मूला लग गया है जी a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यही फार्मूला लगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 8 माइनस 4x और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 8 प्लस 4x। ठीक हो गया, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। चलें जी, अब नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का, वो है 4x⁴ प्लस 81। ठीक है, तो अब ये किस तरह से सॉल्व होगा, तो देखिए सबसे पहले 4 किसका स्केयर है, 4 यहाँ पे स्केयर है 2 का। ठीक हो गया, 4 2 का स्केयर है, तो ये हो जाएगा 2x², यहाँ पे भी होल स्केयर आ गया। ऐसे ही है ना, 2 का स्केयर लो तो 4 आता है, x² का स्केयर लो तो x⁴ आता है। इसी तरह से 81 किसका स्केयर है, 9 का। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये एक स्केयर है, ये दूसरा स्केयर है, लेकिन दरमियान में प्लस का साइन है। ठीक है, तो इसलिए ये फार्मूला तो कंप्लीट होता नहीं, तो कुछ आपने 2ab या 2xy वाली जो वैल्यू होती थी वो आपने खुद से ऐड करनी है। कौन से फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्केयर। ठीक है, इस फार्मूले की बात कर रहा हूँ। तो ये 2xy आपने खुद से ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 2, x की वैल्यू होगी 2x² और y की वैल्यू होगी 9। ठीक है, अब ये वैल्यू मैंने ऐड की तो माइनस भी तो करनी है ना, तो -2x², 2x² यहाँ पे 2 भी आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, तो अब देखो ये वाली जो तीन वैल्यूज हैं, 1 2 3, ये वाली तीन वैल्यूज है ना। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2x²। ठीक है, 2x² प्लस 9 होल स्केयर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -2 2 4 और 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो आ जाता है 36। ठीक है, तो
तो ये आ जाएगा -36, और क्या आएगा -36x²। ठीक हो गया। अच्छा चलें जी, अब क्या होगा यहाँ पे, इसको दोबारा से आप लिख लो 2x² + 9, यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर 6x, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x² + 9 - 6x। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2x² + 9 + 6x। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास a⁴ + a² इंटू b² + b⁴। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए फार्मूला तो यहाँ पे आपके पास बन रहा है, फार्मूला आपके पास ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 मिसिंग है। ठीक है, 2 मिसिंग है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट a² b²। नहीं समझ आई होगी, रुको अभी समझ आ जाएगी। देखो ये a⁴ है, ठीक हो गया, यहाँ पे है a² b² + b⁴, यहाँ पे प्लस a² b² आ जाएगा -a² b²। तो ये आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, a² और b², ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे इसको क्या होगा, ये हो जाएगा a⁴ + b⁴, ये वाला a² b² b², ये क्या हो जाएगा 2a² और b², ऐसे ही है -a² b², ये वाला ऐसे ही आ गया। अब ये वाली जो है इनका फार्मूला बन रहा है, कौन सा, ये फार्मूला है a² + b² और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा a² b²। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये a² + b² और इधर आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस ये a और b और इसका एक आ जाएगा होल स्क्वायर, ऐसे ही है, होल स्क्वायर आ जाएगा ना। तो अब देखिए ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास आ रहा है a² - b²। a² - b² का फार्मूला क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, a² - b² = a - b a + b। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका फार्मूला जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² - ab, और यहाँ पे आ जाएगा a² + b² + ab। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो है x⁴ + x² + 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है, या 2 मिसिंग है। इसके साथ अगर 2 हो तो हम इस फार्मूले को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इधर 2 कैसे आएगा, इधर 2 तभी आएगा जब आप x² में x² और ऐड कर दो, तो ये 2x² आता है। तो अब हम इसमें से खुद तो x² नहीं ऐड कर सकते ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, x² ऐड करेंगे, साथ x² माइनस भी कर देंगे, क्योंकि x² - x² किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लें सोल्यूशन, और इधर आ जाएगा x⁴ + x² + 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस x² - x²। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा x² + 2x² + 1 - x²। ठीक है, ये x² और ये x² आपस में ऐड होके 2x² आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये x⁴ था यार, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी ये x² होगी, ये वैल्यू 2 x² की वैल्यू ये और b की वैल्यू ये, प्लस ये 1² हो जाएगी -x²। ठीक है, तो अब देखिए ये फार्मूला बन रहा है, ये जो वैल्यू है ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा, ये बन रहा है x² + 1 और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर -x²। ठीक है, तो इसके क्या आ जाएगा, ये a² - b² वाला फार्मूला बन गया, तो ये आ जाएगा x² + 1 + x। ठीक है,
और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है और वो है x पावर 8 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1। अब देखिए ये फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये भी फार्मूला नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि यहाँ भी 2 मिसिंग है बॉस। तो यहाँ पे हम 2 ऐड करेंगे, तो 2 किस तरह से ऐड करेंगे? सिंपल, यहाँ पे देखिए सोल्यूशन लिख लें। अच्छा, क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा x पावर 8, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा x पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4, ऐसे ही है। तो इसका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x पावर 8 प्लस 2x पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स पावर 4, ठीक है। तो ये 2x पावर 4 किधर से आया? x पावर 4 और x पावर 4 ऐड हो गए, ठीक है। तो अब इनका फार्मूला बन रहा है ना यार। आप 3 क्वेश्चन पीछे भी कर रहे हो, अब तो आपको समझ आ गई होगी। तो ये फार्मूला बन रहा है x पावर 4 प्लस 1, ठीक है, x पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो x पावर 4 प्लस 1 आ गया और इधर आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ रहा है x पावर 4। तो ये किसका स्क्वायर होता है? ये x स्क्वायर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब फार्मूला आपके पास लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ऐसे ही है। तो ये आ जाएगा x पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। इधर आ जाएगा x पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अच्छा, बट देखिए अभी ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा और लेंथी हो सकता है। किस तरह से? देखिए यहां पे ये x, इधर तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप मजीद सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं? हाँ, तो देखिए यार, अभी मैं ये क्वेश्चन जब कर रहा था मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया, पर ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा कैसे? सॉल्व होगा, देखो x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे कुछ याद आया? ये आपका पिछला क्वेश्चन है जो आपने अभी किया था, ये वाला x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब आपने इसको आगे फिर सॉल्व करना है। अब फिर इस क्वेश्चन का आपने क्या करना है, मैं सिर्फ यहाँ पे ये देखिए आपको ये स्टेप दिखा देता हूँ, यही सारे स्टेप आपने रिपीट करने हैं, ठीक है। ये सारे स्टेप आपने रिपीट करने हैं। किस वैल्यू के लिए? आपने इस वैल्यू के लिए रिपीट करने हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब ये सारे आपने रिपीट करने हैं, तो आपके पास फिर फाइनल आंसर क्या आएगा? एक तो ये x पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है, ये तो इधर आ जाएगा। लेकिन इसके साथ आपके पास कुछ नई वैल्यूज आ जाएंगी। वो क्या आएंगी? वो जो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या था? वो था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बेशक माइनस एक्स लिख दें, प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ पे पूरा इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ये सॉल्व हुआ पड़ा था। आपने क्वेश्चन नंबर 4 को देख के यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। छोटी सी आपकी ये असाइनमेंट है। अच्छा जी, चलिए अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्स पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 माइनस 7, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे तो देखिए इसको हम यूँ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और इधर एक होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आप लिख दो 2, ठीक है, 2 और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, इस तरह से माइनस 2 एक्स स्क्वायर
और यहाँ पे आ जाएगा 1/x²। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आपने खुद से ऐड की और साथ में -7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² प्लस 1/x² और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा, अब पीछे क्या रह जाएगा, x² और x² कट गए, -2 -7। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस 1/x², यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा -9। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा x² प्लस 1/x², होल स्क्वायर आ गया इनका -3²। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² है, ये दूसरा स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² -3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा x² प्लस x² प्लस 3। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे फार्मूला लग गया, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, ये वाला फार्मूला लग गया, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 7 है 81x पावर 4 प्लस 1/81x पावर 4 -14। तो अब आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो इधर भी स्क्वायर लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9x² और इधर भी एक होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अब देखो ये फार्मूला आपने कंप्लीट करना है, तो आपने 2 साथ लगाना है, 2 और 9x² आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 9x², फिर से ये 2ab वाला फार्मूला हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए साथ में आपने माइनस वाली वैल्यू भी लगानी है, तो यहाँ पे आ जाएगा -9x² और यहाँ पे आ जाएगा 9x²। ठीक हो गया, अच्छा, और साथ में -14 आ जाएगा। ठीक है, अब ये और ये तीनों वैल्यूज़ मिल के आपके पास एक फार्मूला बना देंगी 9x² प्लस 1/9x², और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -2, ये 9x² और ये 9x² कट जाएंगे, -14। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 9x² प्लस 1/9x², यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा -16। ठीक है, अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 स्क्वायर होता है, यहाँ पे ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो अब ये आपके पास a² माइनस b², ये फार्मूला बन जाएगा। वो किसकी इक्वल होता है, वो होता है a माइनस बी और a प्लस बी के, इक्वल टू a² माइनस b²। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आ जाएगा 9x² प्लस 1/9x², और यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है, और इधर आ जाएगा 9x² प्लस 1/9x² प्लस 4। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये है आपके पास 4x पावर 4 माइनस 4x² y² प्लस 64y पावर 4। ठीक है, तो अब इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है, तो देखिए कोई ऐसी वैल्यू है जिनसे हम इनका कोई फार्मूला बना लें। ठीक है, तो ऐसी कोई वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी होगी। अब सबसे पहले देखें, ये है आपके पास 4x पावर 4, ऐसे ही है। इसी तरह से ये है -x² y², और यहाँ पे है प्लस 64y पावर 4। तो कौन सी वैल्यू होगी, देखें ये जो माइनस, मैं पहले यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, -x² y² इक्वल टू, ये किसकी इक्वल है, ये है 32x² y² -36x² y²। ठीक हो गया जी, अच्छा, चल, तो अब आप इसकी जगह पे ये दो वैल्यूज़ लिख सकते हैं। ठीक है,
ये हो जाएगा 4x⁴ प्लस 32x² माइनस 36x² प्लस 64 ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज़ को ना यहाँ पे मिला के फार्मूला बन जाएगा 1 2 3। किस तरह से, ये बन जाएगा 2x² और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 8y² और यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2 और इधर आ जाएगा a की वैल्यू क्या है 2x², ठीक है 2x² और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8y²। अब ज़रा आप देखो तो ये जो आपके पास आ रहा है 32, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32 और x² y² ये बन रहा है ना, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के आपके पास एक वैल्यू बन रही है ना, बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। इसी तरह से ये वैल्यू भी है, ठीक है। तो पीछे कौन सी वैल्यू रह जाएगी, पीछे वैल्यू आपके पास रह जाएगी 36x²y², ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू इधर आ गई, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। ये वैल्यू इधर आ गई और ये वाली वैल्यू इधर आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, तो अब इनका फार्मूला बन रहा है, तो वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है 2x² प्लस 8y² और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस और इधर आ जाएगा 6xy और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये a² माइनस b² वाला फार्मूला बन रहा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a² प्लस माइनस b², ठीक है, ये माइनस है। अच्छा जी, तो अब इनका, ओहो आपको फार्मूला नज़र ही नहीं आया, मैंने नीचे नहीं किया पेज को, चले तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 8y² माइनस 6xy और यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस 8y² प्लस 6xy, ठीक हो गया। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अच्छा, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले यहाँ पे देखो आप इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हो, और वो क्या चीज़ है, इसमें से अगर आप 2 कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस 4y² माइनस 3xy, ऐसे ही है। और इस तरह से यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लो तो ये क्या बच जाएगा x² प्लस 4y² प्लस 3xy, ऐसे ही है। तो ये आंसर आ जाएगा। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 और 2 बाहर आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा। पीछे ये जो वैल्यू रह जाएगी x² प्लस 4y⁴, ठीक है, सॉरी ये स्क्वायर है वो यार, स्क्वायर है, माइनस 3xy और इधर आ जाएगा x² प्लस 4y² प्लस 3xy, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखो मैंने ऊपर 3 3 लिख दिए, तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको यार ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और वो है 16m⁴ प्लस 4m² n² प्लस n⁴, ठीक है। तो अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आपने क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4m² n², ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा 16m⁴ प्लस 4m² n² प्लस n² प्लस 4m² n² माइनस 4m² n²। ये वैल्यू आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ली। अब की क्यों है, बंदा पूछे यार की क्यों है, तो देखो ये और ये वैल्यूज आपस में ऐड कर दोगे, तो ऐड कर दोगे तो क्या आएगा 16m⁴ प्लस 8m² n² प्लस n माइनस 4m² n², ठीक है, ये आ जाएंगी। अच्छा, तो चलें अब यहाँ पे इनको ज़रा आप ऐड कर दो या फार्मूला लगा दो, ये n² था ना,
तो ये देखो, इसको आप लिख सकते हो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4m स्क्वायर और यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये n की पावर क्या है, 4 है यार, n की पावर भी 4 है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर और यहाँ पे भी एक स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जो है ये 2ab बनती है ना, तो 2a की वैल्यू क्या है 4m स्क्वायर और n की वैल्यू इधर आ जाएगी n स्क्वायर, ठीक है, -4m स्क्वायर n स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यूज बन रही हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, ये हो जाएगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2mn और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर, ऐसे ही है। तो अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn, ठीक हो गया, ये एक वैल्यू आ गई। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस प्लस 2mn, ठीक है, एक दफ़ा माइनस आ गया, एक दफ़ा प्लस आ गया, ये a स्क्वायर प्लस बी, a स्क्वायर इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फार्मूला लग गया, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी बढ़िया सी समझ आ गई होगी। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 10 है 4x पावर 5 प्लस वाई प्लस 11x क्यूब वाई क्यूब प्लस 9x वाई पावर 5, ठीक है। तो अब आपने देखो इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ये डायरेक्ट तो इस तरह से सॉल्व होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यह है कि इन तीनों में कुछ चीज़ें कॉमन है, तो जो चीज़ें कॉमन है वो आप कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या है यार, आप ले लो यहाँ से कॉमन x और y कॉमन ले लो। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 4x पावर 4, y तो बाहर चला गया, 5 था वो 4 आ गया, x और y बाहर हो गए, प्लस 11, इधर से एक x निकल गया एक y निकल गया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9, x बाहर चला गया, y पावर 4, ठीक है। अच्छा, ये आपने x y क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। चलें जी, अब x y आपने कॉमन ले लिया, तो अब आगे क्या होगा, अब आप इसमें देखिए फार्मूला बनाना है, फार्मूला बनाना है तो किस तरह से बनाओगे यार, इसको ज़रा कर दो 2x स्क्वायर और इधर आ जाएगा एक होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी एक स्क्वायर है, ये कौन सा स्क्वायर है जी, ये है जी 3y स्क्वायर और इसका एक आ जाएगा होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप एक खुद से वैल्यू ऐड कर दो 2, ठीक है, 2 और इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर, अच्छा 2x स्क्वायर और दूसरी वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है, दूसरी वैल्यू इसकी आ जाएगी, कौन सी आएगी दूसरी वैल्यू इसकी, कौन सी आएगी 2x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगी 3y स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, ये आ गई, अब इनका एक फार्मूला बन रहा है, पर इनको देखो अब मल्टीप्लाई करो तो 3 2 6, 6 2 12, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 11 था, ऐसे ही है ना, 11 था। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, देखिए ये ना मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो अब ये 12 बनाना है, तो इस 11 को किस तरह से 12 बनाओगे, तो इस 11 को आप 12 बनाओगे इस तरह से 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ये वाला स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए किया था, अभी दोबारा इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, ये 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दोनों आपस में ऐड होके आ जाएंगे प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये x और y इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इधर आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक हो गया, माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक ब्रैकेट इधर लगा दो, x और y और इसका भी आ जाएगा एक स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा,
अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स और वाई उसी तरह से बाहर लिखा रहने थे। अब ये एक वैल्यू है ए स्क्र और ये है बी स्क्र, तो इसका फार्मूला बना दें आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम पहले लिख देते हैं ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3y² प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये एक वैल्यू आ जाएगी। दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2x² प्लस 3y² माइनस एक्स वाई। ठीक हो गया, तो ये दूसरी वैल्यू आ गई। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, चलें अब इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो चलें मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।